हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हैदराबाद से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका है। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो जरूर देखें। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो एंड तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रोजेक्ट है हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जो नागपुर हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को प्रपोजल किया गया उसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाए। डिटेल में डिस्कशन को तो 550 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका पहला उद्देश्य है रोजगार पैदा करना, और इसी को देखते हुए इकोनॉमी को तेज करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को प्रपोज भी किया गया है। फर्स्ट फेज के तहत जगह जगह पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स को बनाया जाना है, IT हब के रूप में शहरों को विकसित किया जाना है, और रेल लिंक्स एक्सप्रेसवे को 6 से 8 लेन के रूप में बनाया जाना है। जगह जगह पे इंडस्ट्रीज इत्यादि को सेटअप किया जाना है, और इसी के तहत इस पूरे हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने का काम किया जाना है। बट अभी यहाँ पे काम नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में जगह जगह फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और कॉम्प्लेक्सेस को बनाया जाना है। सेकंड प्रोजेक्ट है रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा 2 RRTS को प्रपोज किया गया है। पहला हैदराबाद से वारंगल, दूसरा हैदराबाद से विजयवाड़ा। RRTS बहुत सारे मायने में सभी यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि बनने के बाद यहाँ पे समय की बचत तो होगी, साथ ही कंफर्टेबल सीट्स होगी, किराया कम लगेगा, और साथ ही साथ सभी के सभी AC फैसिलिटीज होंगे, तो यहाँ पे आने जाने में भी बहुत ही आसानी और सुविधाजनक होगी। और इसी को देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा 2 RRTS को प्रपोज किया गया, और इसे इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि सभी यात्रियों को सुविधा मिले और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। फिलहाल प्रपोज किया गया, जिसका DPR वगैरह कुछ भी तैयार नहीं किया गया। ऐसे में देखना जरूर होगा कि DPR कब तक बनती है, कब तक जमीन अधिग्रहण का काम होता है, और कब तक कंस्ट्रक्शन शुरू होकर कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हैदराबाद इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 96 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए तकरीबन 5000 करोड़ की लागत से इसे डेवलप किया जाना है, जो 4 लेन हाईवे के रूप में आसपास के एरिया में टाउनशिप को बसाया जाना है और विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप किया जाना है। फर्स्ट फेज के तहत 2920 करोड़ की इन्वेस्ट की जानी है, जिसमें हाईवे इत्यादि को बनाया जाना है। वहीं सेकंड फेज के तहत टाउनशिप इत्यादि को एक प्लान तरीके से विकसित करके एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में, इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह हैदराबाद इंदौर कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ प्रपोज किया गया है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हैदराबाद टेक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस तरह से हैदराबाद आज IT सिटी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, और यह हैदराबाद जल्द ही जल्द भारत की सबसे तेजी से उभरता हुआ एक टेक सिटी के रूप में डेवलप होगी, जिसे हैदराबाद टेक कॉरिडोर के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की बात करूं तो 2020 के मुकाबले 2021 में तकरीबन 35% की ग्रोथ हुई है। ऐसे में देखना होगा कि हैदराबाद का यह IT सिटी जो काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है, वो आने वाले 2025-26 तक ये कितना बदलती है और कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल पाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। 767 किलोमीटर का यह हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायमंड कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के तहत प्रपोज किया गया है। वैसे होते हुए पुणे और हैदराबाद पहुंचेगी यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बहुत ही शानदार तरीके से 11 स्टेशन के रूप में विश्व स्तरीय बनाया जाना है। कुछ भी यहाँ पे फाइनल तो नहीं हुआ है, बट अगर इसकी रिपोर्ट्स की बात करूँ तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, जिसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के रूप में बनाया जा रहा है, और इसी के तहत आने वाले समय में बुलेट ट्रेन का काम भी शुरू किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बेंगलुरु हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हम सभी को पता है साउथ इंडिया की 2 महत्वपूर्ण सिटी बेंगलोर और हैदराबाद, जिसे IT सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे दोनों को एक बहुत ही शानदार तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करती है, तो कहीं ना कहीं यह भारत की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सकती है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर को विकसित करने का प्लान तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा इसे डेवलप किया जाना है, जो फर्स्ट फेज के तहत तकरीबन 500 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को एक शानदार तरीके से बनाया जाना है, जिसमें तकरीबन 8000 जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। वहीं सेकंड फेज के तहत बहुत ही शानदार तरीके से दुबई और सिंगापुर के तर्ज पर विकसित किया जाना है, जहां पे लाखों जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी हो गई, और टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए एक शानदार तरीके से बनाया जाना है, जिसकी डेडलाइन तो नहीं दे रखी है, बट अनुमान लगाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के समय तक में ही यह कंप्लीट हो पाएगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा
कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को कैसे बनाती है, कैसे प्लान करती है और किस तरीके से इसे डेवलप करती है। इतना ही नहीं, इस पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन को भी प्रपोज किया गया है, जो हैदराबाद बेंगलोर बुलेट ट्रैक के रूप में प्रपोज किया गया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है और कैसे इसे प्लानिंग की गई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एम्बेसी टावर प्रोजेक्ट। एम्बेसी ग्रुप द्वारा हैदराबाद में 3 बड़ी बड़ी टावर्स के रूप में कमर्शियल टावर को बनाया जा रहा है, जो 2023 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऑफिसर्स के अनुसार पहली टावर 3 मिलियन स्क्वायर फीट में, दूसरी टावर 5.2 मिलियन स्क्वायर फीट में और तीसरी टावर 3 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में बनाकर एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जो सभी के सभी 36 फ्लोर वाली बिल्डिंग्स होगी, जो SAS ग्रुप और एम्बेसी ग्रुप द्वारा पार्टनरशिप के तौर पर वर्ल्ड क्लास के रूप में कमर्शियल टावर के रूप में बनाया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो 80% का वर्क कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट्स के अनुसार मिड 2023 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो जाएगी। अब देखना जरूरी हुआ कि हैदराबाद में बनाया जा रहा है एम्बेसी टावर कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया था यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो फाइनली अब अनाउंस कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस मूसी रिवर फ्रंट का 55 किलोमीटर का हिस्सा को विश्व स्तरीय के रूप में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाना है, जिसमें ORR से गांधीपेट तक तकरीबन 47 किलोमीटर का हिस्सा को डेवलप किया जाना है। वहीं हिमायत सागर से लेकर बापू घाट तक 8 किलोमीटर का एरिया को ब्यूटिफिकेशन और डेवलप किया जाना है, जिसे एक इंटरटेनमेंट जोन के रूप में, एक इंटरटेनमेंट हब के रूप में विकसित किया जाना है, जिसे पूरी तरीके से टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूसी रिवर में तकरीबन 14 नई ब्रिज को बनाया जाना है, जो सभी ब्रिजेस अलग अलग होगी, जैसे कि स्काई वॉक, पेडेस्ट्रियल ब्रिज, केबल ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज इत्यादि को एक वर्ल्ड क्लास और आधुनिक के रूप में ब्रिजेस को बनाया जाना और इस पूरे रिवर फ्रंट को ब्यूटिफिकेशन किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि मूसी रिवर फ्रंट को कब तक पूरे से मेकओवर करती है और कब तक विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप होती है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जरूर देखना। फिलहाल आज का वीडियो यहीं एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।